गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल जो है मैंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर मैं कुछ बात कहूँगा, लेकिन फिर अभी सुबह बहुत सारे लोगों के मैसेजेस पड़े थे, तो कुछ प्रश्न भी थे, लेकिन ज़्यादातर ये था कि स्वामी जी अध्यात्म का क्या लेना देना अर्थव्यवस्था से, आप अध्यात्म पे बोलिए, वो बेहतर है और यही अच्छा रहेगा, ज़्यादा ज़रूरत लोगों को अध्यात्म की है। तो मैंने सोचा पहले हम अर्थव्यवस्था और अध्यात्म पे बोल दें, उसके बाद फिर शाम को या किसी वक्त मैं अर्थव्यवस्था पे बात करूँगा। बहुत छोटी सी कुछ चीज़ें हैं, उनको समझ लेना चाहिए। एक बड़ा प्यारा सा पहले तो गाना है, आपको पहले वो गाना सुनाता हूँ। अगर आपको वो गाना समझ में आ जाएगा तो फिर उस गाने से मैं आपको आगे लेके चलूँगा। अब आप कहोगे ये गाने में क्या अध्यात्म है, तो थोड़ा गौर से सुनना, इस गाने में बहुत अध्यात्म है। हो रे माझी, हो रे माझी, ओ मोरे माझी, मेरे साजन हैं उस पार, मैं मन मार तू इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन हैं उस पार। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू इस पार, हो मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन हैं उस पार। तो ये गाना है, इसके आगे भी बहुत अच्छे अच्छे लाइनें हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक है कि मेरे साजन हैं उस पार, मैं मन मार ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। असल में ये गाना आध्यात्मिक इन अर्थों में है कि ये एक शिष्य, ऐसा कह लो कि अपने गुरु से कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि गुण नहीं है कोई, अब गुण मेरे भुला देना, मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। तो बहुत से लोग जब ये बात करते हैं कि क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, इन बातों की, अर्थव्यवस्था की, सेक्स की, स्वामी जी अजीब प्रेम की बात या और भी कुछ, तो इन सब की क्या ज़रूरत है। तो मैं बहुत से लोगों से जब बात होती है तो मैं दो लोगों की फिलॉसफी पे ज़्यादा बात करता हूँ, और दोनों ही एक विपरीत आयाम लगेंगे आपको। एक फिलॉसफी की बात करता हूँ, वो है कृष्ण की फिलॉसफी। कृष्ण की फिलॉसफी का सार है कि सब खेल है। कृष्ण की फिलॉसफी का सार है कि सब खेल है। और दूसरी मैं बात करता हूँ कबीर की, ज़्यादातर कबीर की आप बात सुनेंगे। तो जब कबीर की बात करता हूँ तो कबीर में एक तरीके से उनकी फिलॉसफी की अगर आप बिल्कुल साफ निकालें तो कबीर की फिलॉसफी है सब माया है, सब माया। तो दो लोगों की फिलॉसफी मैच कैसे करती है? एक कह रहा है कि सब खेल है और एक कह रहा है सब माया है। तो सही अर्थों में देखा जाए, कबीर के मानने वाले कि सब माया है तो क्यों इन चक्रों में पड़ना, सब छोड़ देते हैं। और कृष्ण के मानने वाले खेल तो समझ नहीं पाते, लेकिन हर चीज के भोग में लग जाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं, दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं
कि इस जीवन को पूरी पूर्णता के साथ भोगा जा सकता है, क्योंकि भोग में आप पड़ोगे नहीं, भोग की कोई जरूरत नहीं, बस अब माया है अगर कबीर की दृष्टि से देखें। और कृष्ण कहेंगे सब खेल है, सब खेल है तो खेल लो। तो इसलिए जो है इन दोनों की फिलॉसफी बहुत मैच खाती है। लेकिन अब बात थोड़ी सी आ जाती है कि कृष्ण की फिलॉसफी के तहत अगर हम बात कहें खेल मान लो, तो कैसे खेल मान लो? तो आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, कर्मयोग। कर्मयोग सुना है? तो कर्मयोग जो है वो क्या है? ये आप लोग जो काम करते हो ये कर्मयोग है? ये आप लोग जो दुकान खोलते हो, पैसा कमाते हो, घर में रहते हो, ये कर्मयोग है? नहीं। कोई भी कर्म जो योग बन जाता है उसी को कर्मयोग कहा जा सकता है। योग का मतलब है परमात्मा से जोड़ने की कला। मैं वो वाला टांग उल्टी सीधी करने को नहीं कह रहा, बल्कि परमात्मा ने जो जिस योग की बात की है, जो परमात्मा से जोड़ता है, उस योग की बात है। तो जो कर्म परमात्मा से जोड़ता हो, परमात्मा की राह पे हमें रखता हो, सिर्फ वही कर्मयोग होता है। तो इन अर्थों में कृष्ण की फिलॉसफी ये कहती है कि स्वयं के हित के लिए किया गया कार्य, स्वयं के फायदे के लिए, स्वयं के लाभ के लिए किया गया कार्य कर्मयोग की श्रेणी में नहीं आता। कर्मयोग की श्रेणी में सिर्फ वही चीजें आती हैं जो जगत कल्याण के लिए कोई करता है। अब ये बड़ी टेक्निकल बात है। जगत कल्याण के लिए जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है और लगता है, तो उसको अपने दुख दिखाई नहीं देते, और उसको, जिसको अपने दुख ना दिखाई देते हों, उसको संसार के प्रति बंधन भी नहीं रह जाता, क्योंकि संसार के प्रति सारा बंधन का कारण ही दुख है। अगर आपके पास धन नहीं है और किन्हीं कारणों से आपको दुख हो रहा है, तो निश्चित ही फिर आप धन को कमाने के लिए पीछे पड़ जाएंगे, तो वो धन जो है आपके लिए बंधन बन जाएगा। लेकिन अब इसी फिलॉसफी को धन कमाने की, कि जगत कल्याण के लिए किसी को धन चाहिए हो, तो वो बहुत सहजता से उसमें लग सकता है, धन कमा भी सकता है, नहीं भी, लेकिन दोनों स्थिति में उसको कोई पीड़ा नहीं होगी। कमा लिया तो अच्छा काम करेगा, नहीं करा पाया कोई बात नहीं भाई, ठीक है हमने प्रयास किया था। लेकिन स्वयं के लिए जरूरत हो तो फिर भारी पड़ जाएगा मामला। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हमें जो संसार से बांधती हैं, उसका पीछे कारण है भय। तो जब कोई व्यक्ति जगत कल्याण के लिए जीता है, तो वो भयभीत नहीं रह जाता, वो अभय हो जाता है। सारा ही भय स्वयं के लिए जीने के कारण से पैदा होता है। मुझसे जब लोग पूछते तो मैं एक शायर के रूप में अपनी बात कहता हूं कि आह उसकी सुनो, मैं अपने लिए कहता हूं कि आह उसकी सुनो जिसको कोई दुख नहीं है, देख तुम्हारी ही तकलीफें करा रहा हूं मैं। तो किसी ने ओशो से पूछा था कि भगवान आपको क्या दुख है, क्या पीड़ा है? तो ओशो ने कहा था मुझे स्वयं का कोई दुख नहीं, लेकिन पूरा जगत दुखी है, ये मेरे दुख का कारण है, इसमें मैं दुखी होता हूं, लेकिन स्वयं का कोई दुख नहीं है। ये जो कर्मयोग की बात है, ये जो कर्मयोग का खेल है, इस कर्मयोग के खेल को खेलने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। ये कर्मयोग का खेल कैसे खेला जाए, जो जगत कल्याण के लिए होगा, और फिर जगत का कल्याण होगा तो अपना कल्याण हो ही जाता है। मैं तो पाता हूं कि सोशल सर्विस सेक्टर सबसे अच्छा सेक्टर है। इसमें कोई व्यक्ति आज तक भूखा नहीं मरा। जो दूसरों के लिए जीते रहते हैं, उनको अपने जीने की सभी साधन सुविधाएं उपलब्ध हो ही जाती हैं। ये थोड़ी सी अलग तरीके की फिलॉसफी है, लेकिन अपनाने योग्य है। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये जो कर्म योग है, और मैं आपको जिस अर्थव्यवस्था की और जो बातें कह के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कर्मयोग का ही हिस्सा है। एक ऐसे कर्मयोग का जिसमें हम जगत कल्याण से भरते हैं, साथ साथ हमारा भी कल्याण होता है।
और इसमें दोनों फिलॉसफी, कृष्ण की और कबीर की फिलॉसफी आ जाती हैं, माया और खेल वाली। और मुझसे बेहतर आपको आज की तारीख में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा इन दोनों फिलॉसफियों को जीता हुआ। और इतने मजे मजे से मैं इन सब चीज़ों को जीता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, पीड़ा है कि लोग पीड़ा में हैं, उनकी पीड़ा हरने के लिए मैं जब जितना हो सके, कभी कभी तो इतना ज़्यादा कर जाता हूं कि आप कहते हैं, हैरान होते हैं लोग कि इतना ज़्यादा कर गए, लेकिन ये मेरा अपना स्वभाव और मेरा अपना आनंद। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि बहुत से लोग जो मुझे समझा रहे हैं कि स्वामी जी आप अध्यात्म में बोलिए, मैं उनको समझा देना चाहता हूं कि मैं अर्थव्यवस्था को भी अध्यात्म से जोड़ सकता हूं। ये मेरी कला है और अर्थव्यवस्था के रूप में भी आपके अंदर एक ऐसी समझ को डेवलप किया जा सकता है जो आपको अध्यात्म की दिशा में लेके जा सके। तो मैं ये पहले आप सबसे कह देना चाहता हूं कि अध्यात्म हर तरफ है, चारों तरफ है, फैला हुआ है, उसको देखने की कला होनी चाहिए। परमात्मा चारों तरफ है, जो आंखें उनको देख पाती हैं वो आनंद से भरती हैं, जो नहीं देख पाती वो पूरी ज़िंदगी खोज में रहती हैं। मैंने कल एक बात लिखी थी कि इस दुनिया में बहुत दिनों से ये सुनते आए हैं कि धर्म जो है सोए जागे का खेल है। मुझे लगता है वो बात अब थोड़ी सी बदल देने का समय आ गया है। असल में जागे हुए तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो जाग गए, जैसे आप बिस्तर पे लेटे हैं और सो रहे थे तो फिर जाग गए, लेकिन जागने के बाद आपके पैरों में बेड़ियां हैं तो आप आकाश उड़ नहीं पाते। तो ये वक्त वो वाला है कि जब आपके पैरों में बंधी बेड़ियां खोली जा सकें और जो जागे हुए लोग हैं, क्योंकि जिसको ये पता है कि वो सोया हुआ है निश्चित ही वो जाग चुका है। हाँ, उसके पैरों में भी कुछ बेड़ियां हैं जिसके कारण वो आकाश की ऊंचाइयां छू नहीं पाता और सदा तड़पता है। तो ऐसी स्थिति में उसको ज़रूरत है अपनी बेड़ियों को खोलने का, और वो बेड़ियां किस तरीके की अर्थव्यवस्था से हमारे पैरों में डाली जाती हैं इसका मैं आपके सामने आगे करके चिंतन करूंगा। फिलहाल अभी उन लोगों को जवाब देने आया था जो लोग मुझसे कहते हैं कि स्वामी जी आपको ये नहीं करना चाहिए और आप अध्यात्म की ही बात करें। तो फिलहाल अभी इतना ही। अगर शाम तक भाव बनता है दोबारा तो मैं अध्यात्म को किस तरीके से अर्थव्यवस्था के माध्यम से आपको समझा सकूं, कर्मयोग को आपके कैसे बेहतर कर सकूं, उसकी बात करूंगा। फिलहाल अभी इतना ही।